हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सर्वे का अगला टॉपिक है हमारा थियोडोलाइट। ठीक है, देखिए थियोडोलाइट जो है वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है सर्वे जब का प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं उसका। ठीक है, तो सर्वे का जो करते हैं प्रैक्टिकल उसका हमारा सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है थियोडोलाइट। ठीक है, थियोडोलाइट के द्वारा हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, और इन दोनों एंगल का उपयोग करके हम किसी बिल्डिंग की हाइट भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ थियोडोलाइट के द्वारा हम लेवल का ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लेवलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट, थियोडोलाइट के साइज़ का अनुमान उसके लोअर ग्रेजुएट सर्किल द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगर आपने थियोडोलाइट का इंस्ट्रूमेंट देखा हो तो उसका नीचे वाला जो सर्किल होता है उसके द्वारा उसको आप पता लगाते हैं कि उसका साइज़ क्या है। ठीक है ना, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ थियोडोलाइट का डायग्राम, तो आपको समझ जाओगे क्या क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो देख लीजिए ये थियोडोलाइट है। ठीक है ना, इसका जो है लोअर ग्रेजुएट सर्किल, इसका डायमीटर कितना है इससे डिपेंड करता है इसका साइज़ क्या है। ठीक है ना, ये मैंने गूगल पे आपको एक पिक दिखा दी है थियोडोलाइट की। ठीक है, तो ये टर्म। ठीक है, और फॉर एग्जांपल देख लीजिए एक 20 सेंटीमीटर थियोडोलाइट से मतलब ये है कि उसके लोअर ग्रेजुएट सर्किल का डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सामान्यतः थियोडोलाइट का जो साइज़ है वो 8 से 25 सेंटीमीटर तक वेरी करता है। ठीक है, फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ थियोडोलाइट के प्रकार कौन कौन से हैं, ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट। ठीक है, ट्रांजिट वो होता है जहाँ पे टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री पर घूम जाता है। ठीक है ना, टेलीस्कोप क्या है अपना, जो वो वर्टिकल प्लेन पे अगर जैसे यहाँ पे और सिर्फ टेलीस्कोप इधर है और वर्टिकल प्लेन में, इस वर्टिकल प्लेन में ये टेलीस्कोप ये रहा, इस वर्टिकल प्लेन में जब वो 180 डिग्री घूम जाए यानी यहाँ से यहाँ हो जाए कन्वर्ट, उसे बोलते हैं ट्रांजिट बोलते हैं। ठीक है ना, कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सापेक्ष। ठीक है, और नॉन ट्रांजिट का मतलब ये है कि 180 डिग्री को घूमता नहीं है। ठीक है ना, क्या, टेलीस्कोप ये मान लो ये टेलीस्कोप हो गया और ये आपको भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसके सापेक्ष वो 180 डिग्री टर्न कर लें तो आप उसको बोल दोगे कि ट्रांजिट है, अदरवाइज नॉन ट्रांजिट है। ठीक है, थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड्स। ठीक है ना, आपको पता है थियोडोलाइट मतलब 2 स्केल, जब आप रीडिंग पढ़ते हो ना, आजकल तो डिजिटल थियोडोलाइट भी आ चुके हैं, पर पहले जब हम रीडिंग नोट करते थे तो थियोडोलाइट में 2 होते हैं, एक होता है मेन स्केल, एक होता है वन स्केल। मेन स्केल में हमेशा डिग्री और मिनट नापते हैं और वन ईयर में मिनट और सेकंड नाप देते हैं। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लीजिए, ट्रांजिट, प्लंगिंग या रिवर्सिंग क्या होता है। थियोडोलाइट को वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सापेक्ष 180 डिग्री घुमाने की प्रक्रिया को ट्रांजिट कहते हैं। ठीक है, सर्विंग, टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष घुमाने की प्रक्रिया को स्प्रिंगिंग कहते हैं, ये स्विंगिंग कहते हैं, स्विंगिंग, ट्रांजिट और स्विंगिंग। ठीक है ना, ये कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर में एग्ज़ाम में वन लाइन देके पूछ लेता है कि भाई सपोज बोलेगा कि इन थियोडोलाइट सर्वे में स्विंगिंग क्या होती है। ठीक है, तो स्विंगिंग क्या होगी, टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष घुमाने की प्रक्रिया को, यानी कि ये मान लो आपका एक्स प्लेन है और थियोडोलाइट ये आपका, इस एक्स प्लेन में वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष यानी कि इधर रोटेट कर दोगे आप इस तरफ, वो कहलाएगा स्विंगिंग। और ट्रांजिटिंग क्या कहलाएगा, थियोडोलाइट को वर्टिकल प्लेन में एच एक्सिस के सापेक्ष, यानी प्लेन कौन सा आपका वर्टिकल है और एक्स के सापेक्ष यानी इस तरह, यानी कि जब बात करें एक्सिस है तो एक्सिस का मतलब होता है कि उस एक्सिस के रेफरेंस में फिक्स कर दिया आपने और उस तरफ घुमा रहे हैं। जैसे कि यहाँ बोलता है वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सापेक्ष घुमाने की प्रक्रिया, यानी कि इस समय वर्टिकल प्लेन तो ये रहा आपका, और ये आपका जो टेलीस्कोप ये इस एक्स डायरेक्शन में रोटेट करेगा और इसमें क्या करेगा, इसमें वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष और एक्स प्लेन में, यानी कि आपका एक्स प्लेन है और इसके इस तरफ घूमेगा ऊपर नीचे को। ठीक है, तो ये सिंपल सी टर्म्स है, बस थोड़ा सा इसमें वर्ड इसे समझ लेना। स्विंगिंग का मतलब होता है कि प्लेन हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल एक्सिस है, और ट्रांजिट का मतलब है कि वर्टिकल प्लेन है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये वन लाइन क्वेश्चन और पूछ लेता है। ठीक है ना, इसका थोड़ा एक लाइन बता दे क्या होता है। फिर बोलता है फेस लेट, और फेस लेट क्या होती है, जब थियोडोलाइट का वर्टिकल सर्किल जो होता है, एक नीचे था तो एक ऊपर से वर्टिकल सर्किल ऑब्जर्वर की लेफ्ट दिशा में हो तो उसे फेस लेफ्ट बोलते हैं, सिंपल सी बात है। और जो रीडिंग ले रहा है उसकी राइट में तो उसे बोलेंगे फेस राइट बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए टेलीस्कोप नॉर्मल, जो वर्टिकल सर्किल
वर्टिकल सर्किल ऑब्जर्वर के लेफ्ट में हो, ठीक है, और बबल ऊपर हो तो उसे टेलीस्कोप नॉर्मल कहते हैं। और जब वर्टिकल सर्किल ऑब्जर्वर के राइट में हो और टेलीस्कोप नीचे हो तो उसे बोलते हैं टेलीस्कोप इन्वर्टेड बोल देते हैं कंडीशंस, ठीक है ना। ये सारी कंडीशंस बेसिकली प्रैक्टिकल जब अप्रोच है ना उसमें देखने को मिलती है। आप लोगों ने अगर थ्योरेटिकल का प्रैक्टिकल कभी किया है और थ्योरेटिकल कभी यूज़ किया है ना तो इन चीज़ों को आप बेहतर समझ सकते हो, ठीक है ना। बाकी मैं आपको एक गाइड कर देता हूँ कि बाकी आप थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ना है तो आप एक बार ना यूट्यूब पर जाके कोई भी थ्योरेटिकल सर्वे का वीडियो देख लेना, उससे आपको कई चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बट इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में आपको बता दूँ सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस पे थोड़ा फोकस रखना, इससे अलावा कुछ नहीं पूछते, ठीक है। फिर देखिए अगर टर्म हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको बोलते हैं टूनिंग एक्सिस भी, ठीक है। ये एक्सिस होती है जिसमें टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में घूमता है, सिंपल सी बात है जो अपने पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ये वेलन होती है जो ऑब्जेक्ट ग्लास के सेंटर से आई पीस को सेंटर को मिलाती है, यानी कि ये आपका मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपका आई पीस ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको मिलाने वाली लाइन कहलाती है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहलाती है, जो आप उसको देखते हो ना प्रैक्टिकल के दौरान वो। फिर है टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थ्योरेट, 3 प्रकार का होता है, एक तो सेटिंग अप, लेवलिंग अप और फोकसिंग। मेन चीज़ क्या है, इनका सीक्वेंस ध्यान रखना। पहले क्या होता है, पहले सेटिंग अप होती है, फिर लेवलिंग एंड देन फोकसिंग करते हैं, ठीक है ना। फिर है थ्योरेट के परमानेंट एडजस्टमेंट, कई मेथड है उसमें। पहला हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टेलीस्कोप लेवल और वर्टिकल सर्किल इंडेक्स, ठीक है ना। कोई डिटेल में कोई नहीं पूछने वाला ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। फिर है थ्योरेट 68 डिग्री तक वर्टिकल एंगल को नाप सकता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। फिर है मेजरमेंट कैसे लेते हैं, 2 मेथड होते हैं, एक होता है मेथड ऑफ रिपीटेशन और एक मेथड ऑफ रिडायरेक्शन। ये रिपीटेशन टेस्ट ये भी आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होंगे, ठीक है ना। रिपीटेशन मेथड में केवल एक एंगल निकलता है, केवल एक एंगल निकालते हैं। रिडायरेक्शन एंगल में, रिडायरेक्शन मेथड में हम एक ज़्यादा एंगल का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, और इसका उपयोग ट्रायंगुलर सर्वे में किया जाता है, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि ये जो मेथड है हमसे कोई नहीं पूछने वाला एग्ज़ाम में कि लेके बैठ जाओ इस मेथड में सर क्या होता है, ये क्यों करते हैं। एग्ज़ाम कोई थ्योरेटिकल नहीं है, एग्ज़ाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा और उसको पास करना है। और ये चीज़ है, ये थोड़ा फेवरेट टॉपिक है पढ़ने, मतलब कि भाई अगर एग्ज़ाम में इन टॉपिक्स में घुस के अंदर डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा ना तो फिर इसका मतलब समझो कि वो सबके लिए ही भारी है, ठीक है। बट इतना पूछेगा भी नहीं वो सिंपली क्या है, मेथड ऑफ रिपीटेशन में कितने एंगल निकालते हैं, 1 एंगल, और रिटायरेशन में एक से ज़्यादा एंगल निकालते हैं बस, ठीक है। फिर अपने टॉपिक क्या था लेवलिंग में, सेंसिटिव बबल, तो उसमें एक वो जो था बबल की सेंसिटिव किस पे डिपेंड करती है, तो वो आप वहाँ पे भी मैंने बता रखा है, लेकिन एक ही अच्छा है, एक पेज में आपको सब मिल सकता है। तो ये इस पर टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सेंसिटिव बबल क्या होती है कि बबल, देखो बबल क्या होता है, लेवल ट्यूब में जो होता है, लेवल इंस्ट्रूमेंट में जो ये बबल लगा होता है, हम देखते हैं बबल सेंटर में कर देते हैं कि सेंटर है या नहीं, ठीक है। तो एक तो उस बबल का लिक्विड क्या होता है वो मैंने बता रखा है वीडियोज़ में। फिर क्या देख लो कि सेंसिटिव बबल क्या होता है, अगर सस्पेंड टेंशन बढ़ेगा, प्रश्न तनाव बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी कम हो जाएगी, ठीक है। और डायमीटर ऑफ ट्यूब बढ़ाओगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लेंथ ऑफ बबल बढ़ाओगे तो भी बढ़ जाएगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाओगे तो भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इस चीज़ को आप नोट कर लेना अपने कई नोट्स में ताकि आप गलत ना कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्या होता है कि एक प्रकार का प्लेन टेबल सर्वे कह सकते हो आप, कि आपने सपोज यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज ये बिल्डिंग है कोई, तो आपने सर्वे किया तो पहले आप इस पॉइंट को बनाओगे, फिर यहाँ से जाओगे, फिर यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, यहाँ से यहाँ से यूँ। तो आपने इस एरिया का एक बार आउटर से क्लोजिंग कर लिया है, यानी कि आपने इसकी पूरा मेजरमेंट निकाल लिया है और इसको कंप्लीट कर लिया है। इसको हम बोल सकते हैं ट्रैवर्सिंग, या हम इसको एक प्रकार का मैपिंग भी कर सकते हैं। आपने इसका एक प्रकार का प्लान टाइप ड्रॉ किया उसका, ठीक है ना। इसमें आपने क्या किया, ये जो मान लो एरिया था इसका आपने एक तो लेंथ भी निकाल ली और एंगल भी निकाल लिया, तो लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों आपने साथ किए हैं, ठीक है ना। ट्रैवर्सिंग में होता है क्या, ट्रैवर्सिंग में लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट्स को एक साथ ज्ञात करते हैं, अर्थात लंबाई भी निकालते हैं और दिशा दोनों ज्ञात करते हैं। ट्रैवर्सिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोज ट्रैवर्स, एक होता है ओपन ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स क्या होता है, जब स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट एक हो जाए, यानी यहाँ से स्टार्ट किया आपने ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से ए, दैट इज़ क्लोज ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स क्या, ए बी सी डी ई, यानी कि ये पॉइंट कभी स्टार्टिंग वाला पॉइंट कभी एंड पॉइंट से आकर नहीं मिलेगा, इसे हम बोलते हैं हमारा कौन सा ट्रैवर्स,
ओपन ट्रेवर्स, ठीक है। फिर एक क्लोज ट्रेवर्स होता है जिसमें वही मैं बता दिया आपको, जो लाइन बताइए आगे पॉइंट मिलते हैं, पॉइंट मिलता नहीं है, ठीक है ना। फिर है कि भाई प्लॉटिंग ऑफ ट्रेवर्स, तो ट्रेवर्स को प्लॉट कैसे करना है, तो ट्रेवर्स को प्लॉट करने के कई बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है ना। उसमें मोस्टली जो करते हैं हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें ट्रेवर्सिंग करने के लिए जो यूज़ करते हैं हम करते हैं थ्योरेड का उपयोग करते हैं। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड में क्या होता है कि इसमें हम एक्स और वाई दिशा के, जैसे मान लो ये हमारी एक्स हो गया और ये हमारी वाई हो गया, तो एक्स दिशा पे लेते हैं ईस्ट और वेस्ट, और वाई पे नॉर्थ और साउथ को लोकेट कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम सामान्यतः लेटीट्यूड और डिपार्चर निकालते हैं हमेशा, ठीक है। तो लेटीट्यूड निकालने के लिए हमेशा नॉर्थ और साउथ लाइन का यूज़ करते थे, ठीक है ना। और डिपार्चर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके सापेक्ष निकाल लेंगे। देखो सिंपल सी बात है, कैसे देखो, ये देखिए ना, सपोज इस डायग्राम को देखो आप, देख रहे डायग्राम को, इस डायग्राम में देखिए कि ये रहा नॉर्थ अपना जो नक्शे में होता है, और ये हमारा साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ से हम देख रहे हैं 0 डिग्री, ये रहा जो आपने कंपास सर्वे किया था ना, थोड़ा सा ये इससे संबंधित है, ये 0 डिग्री रहा, ये 90, ये 180, ये 270 अगर 360, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, लेटीट्यूड है ना, किसी पॉइंट का लेटीट्यूड और डिपार्चर उसकी दिशा के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, जिसमें लेटीट्यूड हमेशा नॉर्थ और साउथ लाइन के सापेक्ष पर होगा और डिपार्चर हमेशा ईस्ट वेस्ट पर होता है। यानी कि सपोज ये हमारी लाइन है सर्वे लाइन O और A, ठीक है। इस सर्वे लाइन का एंगल है L, ठीक है। तो इस सर्वे लाइन का जब आपको निकालना है लेटीट्यूड, तो वो आप निकालोगे नॉर्थ और साउथ में, और डिपार्चर निकालोगे इसका ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है। तो देखिए इस लाइन का सपोज ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो L दैट इज लेटीट्यूड क्या होगा, L है तो ये L cos थीटा, सिंपल सी बात है ना, जहाँ से एंगल बनता है वो कॉस होता है, और सामने वाला डिपार्चर L sin थीटा हो जाएगा। देखो OA लाइन का L लेटीट्यूड दैट इज L cos थीटा और डिपार्चर L sin थीटा। अब देखो सिंपल सी बात है, ये देखो कोऑर्डिनेट कौन सा है, प्लस प्लस, ये ना एक्स वाला, एक्स और वाई, और ये माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, उसी के प्रकार के साइन भी इस तरह काम करेंगे। यानी अगर मान लो ये यही कहीं आपका सपोज यहाँ हो जाए ये, और एंगल थीटा यहाँ हो जाए, ठीक है, तो आप कह दोगे कि लेटीट्यूड क्या होगा, ये हो जाएगा L मान लो, तो ये होगा माइनस का L cos थीटा हो जाएगा, और डिपार्चर माइनस का L sin थीटा, जिस क्वाड्रेंट में उसके साइन उस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है ना। बस फंडा इतना ही है, लेटीट्यूड को लेते हैं नॉर्थ साउथ में और डिपार्चर को ईस्ट वेस्ट, बस और कुछ नहीं, बाकी जो डायमेंशन है वो। फिर क्रॉस ट्रेवर्स में क्या होगा, सभी लेटीट्यूड और सभी डिपार्चर का योग क्या होगा, 0 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और tan थीटा एंगल समेशन ऑफ डिपार्चर बटा लेटीट्यूड, ठीक है ना, सिंपल, क्योंकि एंगल यहाँ से नापा है, तो tan थीटा क्या होगा, LAL लंब बटा आधार, ठीक है ना, डिपार्चर बटा एटीट्यूड। फिर है बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स का, अगर मान लो कोई ट्रेवर्स यहाँ से अब ऐसे करके आ रहे हैं और पूरा क्लोज ना हो कि हल्का सा कुछ छोटा हो जाए, यानी कहने का मतलब ये है कि उस समय एरर कुछ ना कुछ हो जाए, उसको हमको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस मतलब उसको एरर को हटाना पड़ता है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे लेटीट्यूड और डिपार्चर भी हमको चेंज करना पड़ता है। तो क्लोजिंग एरर निकालनी पड़ती होती है समेशन ऑफ लेटीट्यूड स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर कॉल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या किसी क्लोज ट्रेवर्स में हमेशा ये सम 0 होते हैं, और ना हो तो कुछ ना कुछ में एरर है, उसको हमको रिमूव करना है, ठीक है। तो क्लोजिंग एरर को हटाने के लिए होते हैं 3 मेथड, बाउंडिच मेथड, ठीक है, ट्रांजिट मेथड और ग्राफिकल मेथड, ठीक है। बाउंडिच मेथड क्या होता है, इसका उपयोग तब लेंगे जब लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों में उपयोगिता समान, ठीक है ना, यानी कि जब लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों एक्यूरेट हो, ठीक है ना। अब सेकंड देखिए ट्रांजिट मेथड में करने जब एंगुलर मेजरमेंट इज़ मोर गुड देन लीनियर मेजरमेंट, यानी कि बाउंडिच का मतलब क्या, जब बहुत लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों यूज़फुल हुए हैं, दोनों अच्छे हैं, एक प्रकार से लिए गए हो। और ट्रांजिट मतलब क्या, जिसमें एंगुलर मेजरमेंट का उपयोग ज़्यादा किया गया हो। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए एग्जाम में कि भाई दोनों एंगुलर मेजरमेंट लीनियर मेजरमेंट सही है या केवल लीनियर या एंगुलर सही है, तो कौन सा मेथड इसमें से हो सकता है, तो आप ध्यान रखना कि वर्ड पकड़ लो। वर्ड क्या है, ट्रांजिट मतलब थ्योरेड मतलब एंगल ज़्यादा निकालते हैं, इसमें बोल रहा है कि एंगुलर मेजरमेंट की उपयोगिता लीनियर मेजरमेंट की उपयोगिता से अधिक, बस ये पकड़ लो। तो ऑटोमेटिक उसमें क्या होगा, बाउंडिच में दोनों की उपयोगिता सेम हो जाएगी ना, दोनों का यूज़ एक प्रकार से लेंगे, ठीक है ना। तो देख लिए बाउंडिच मेथड में एरर निकालना है, तो एरर क्या होगा, √L, यानी लाइन के
रूट एल के क्या होगा, मेजरमेंट के समानुपाती होगा। और एंगुलर में 1/रूट हो जाएगा ये, ठीक है ना। और बाउटिच मेथड में जो निकालेंगे लैटिट्यूड का जो करेक्शन निकालना है समीशन एल वो गया समीशन ऑफ कैपिटल यानी सभी लैटिट्यूड का सम, सभी लाइन का सम, और L1 उस पर्टिकुलर लाइन का लैटिट्यूड, ठीक है। और डिपार्चर मतलब सभी डिपार्चर का सम और उस पर्टिकुलर लाइन जो पर्टिकुलर लाइन है उसकी बात करेंगे हम, ठीक है, उसका लेंथ और उस पर्टिकुलर सभी लाइन का योग जो हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ, ट्रांजिट में क्या करेंगे, ट्रांजिट में देखो समीशन ऑफ लैटिट्यूड प्लस उस लाइन की लेंथ और उस लाइन का लैटिट्यूड ये करेंगे और उस लाइन का डिपार्चर, बस इतना डिफरेंस है। क्योंकि वहाँ पे तो L का मतलब उस लाइन की लेंथ और समीशन L था, यहाँ पे क्या है उस लाइन का लैटिट्यूड और उस लाइन की लेंथ और उस लाइन का लैटिट्यूड, उस लाइन का डिपार्चर उस लाइन की लेंथ, ठीक है ना। ये देखिए समीशन ऑफ L क्या है, टोटल एरर इन लैटिट्यूड डिपार्चर, टोटल एरर इन डिपार्चर, LT सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड विद कंसिडर साइन, विदाउट कंसिडर साइन, यानी कि सभी लैटिट्यूड का सम, ठीक है ना। और समीशन है टोटल एरर, एरर कितनी है, ठीक है ना, ये चीज़ें तो ध्यान रखना है इसको। बेसिकली क्या है कि ये अगर हम इसमें कोई एग्जांपल करें ना तो ये ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला एक रहती चीज़ ये, तो थोड़ा डाउटेबल में थोड़ा सा ना रहे इसमें। एक्चुअली मैं बता दूँ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये पूछता है, इसमें बता दूँगा आपको कि पहले तो कि बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवल कौन कौन से मेथड हैं, ये मेथड हो गया। फिर बोलता है कि बाउटिच मेथड में लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों का यूज़फुल होता है, जबकि ट्रांजिट में लीनियर का उपयोग एंगुलर का उपयोग लीनियर से ज़्यादा होता है। पहली बात तो ये, ठीक है। फिर आता है कि बाउटिच मेथड में एरर इन लाइन मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट जो एरर होता है वो होता है रूट L, ठीक है। और इसमें एंगुलर में 1/रूट L होता है इसमें, ठीक है। फिर हमको करेक्शन निकालना हो ना, करेक्शन मेरा देखिए, तो करेक्शन क्या होगा, समीशन L टोटल एरर इन लैटिट्यूड, यानी समीशन L का मतलब क्या, देखो एरर कब होगा जब आपका अगर आपका समीशन L 0 हो जाए तो आपको कोई एरर है ही नहीं ना, ट्रैवर्स में ट्रैवर्स क्लोज है, तो समीशन L हो गया ना, यानी कि इस लेंथ में सारा ML करने के बाद कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है, तो टोटल एरर वो इसमें हो जाएगा, डिवाइड बाई समीशन ऑफ L यानी कि सम ऑफ लेंथ ऑफ लाइन, सभी लाइन का योग प्लस माइनस हटा के जो भी है, और L क्या लेंथ हो उस लाइन की। तो ये चीज़ इसमें सेम है, ये दोनों वर्ड सेम है, खाली अंतर क्या है इसका ही है, डिपार्चर लैटिट्यूड का, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कौन से मेथड की, हमारे सेकंड वाले की, ट्रांजिट की, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम करते हैं समीशन L, समीशन तो सेम ही है वो, इसमें L1 क्या है, सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड, ठीक है ना, विदाउट कंसिडरिंग साइन। अगर हम साइन कंसिडर कर लेंगे तो ये हमारा LT समीशन L ही बन जाएगा ना, तो इसमें बोला साइन मत कंसिडर करो, फिर बाकी सबको जोड़ दो, ठीक है ना, ये LT हो जाएगा। और L1 क्या है, उस एक लाइन की लैटिट्यूड, उसी प्रकार उस एक लाइन का डिपार्चर और सबमिशन ऑफ डिपार्चर, जिसमें हम साइन कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये छोटा सा टॉपिक ही है, ज़्यादा बड़ा खतरनाक टॉपिक नहीं है। तो ये दो टॉपिक मैंने आपको कवर कर दिए, तो इसमें अपना थर्डलाइट और एक अपना ट्रैवर्सिंग है, ठीक है। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो अपना एक बच्चा है प्लेन टेबल सर्वे, ये तो हो चुका है, प्लेन टेबल सर्वे कवर कर दूंगा, और उसके अलावा अपना एक लास्ट में बचा है कर्व, तो आई थिंक 2 वीडियो में आपका ये कवर अप हो जाएगा पूरा खत्म। 2 वीडियो बचेंगे सर्वे के लिए, फिर ख़त्म है सर्वे, ठीक है। तो कल तारीख 15 और 16, तो 16 या 15 को ही ख़त्म हो जाएगा ये सर्वे में, ठीक है। तो थैंक यू, थोड़ा इसको देख लेना। बाकी इतना कोई वो नहीं है आपको इसमें तो प्रेशर दे के बैठ दो कि ये सर इसमें क्या करें, नॉट वरी, इसमें कोई प्रेशर वाला टॉपिक है भी नहीं है, हल्के हल्के टॉपिक है। एक बार रीडिंग मार लेना, एक और थोड़ा सा रीडिंग मार के 2.4 मिनट पढ़ लेना, और एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले को पढ़ लेना, बाकी इतना कुछ नहीं है। जो फोर्स वाले टॉपिक है सर्वे में आपको पता ही है, लेवलिंग है, उसके क्वेश्चन पूछते हैं, न्यूमेरिकल भी आता है, और हमारा कंपास सर्वे इंपॉर्टेंट है यही, ठीक है। तो ध्यान रखना है चीज़ों को। तो थैंक यू वेरी मच।